अस्सलामुअलैकुम। आज ग्रेड 9 का दूसरा टॉपिक बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो मैटर की डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे भी, इसको समझेंगे भी और इसको अच्छी तरह याद भी करेंगे। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि मैटर, आप किसी चीज़ को भी मैटर कह सकते हो, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है कि वो मैस जो है वो रखता हो, यानी वो एरिया भी कवर करता है, ऑक्यूपाइज द स्पेस। और जो है वो मतलब एक तो होता है कि मैस है उसका, उसने इतना एरिया करा, और स्पेस यानी कुछ ना कुछ उसने ऊपर से भी जो है वो स्पेस से भी एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ हो। हमारी बॉडीज़ और हम इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो मैटर्स की एग्जांपल हैं। केमिस्ट्री में हम जो है मैटर्स की 3 स्टेट्स हम डिस्कस करते हैं, और 3 स्टेट्स का हमें ऑलरेडी पता है, वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद जो है वो मैटर्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। अगर मैटर्स आपके पास प्योर फॉर्म में तो वो सब्सटेंस है, और अगर मैटर आपके पास इम्प्योर फॉर्म में है तो वो हमारे पास मिक्सचर आ जाता है। इसी तरह अगर ये पहला जो है वो डिफरेंस हो सकता है सब्सटेंस और मिक्सचर में। दूसरा ये है कि सब्सटेंस की जो है वो प्योर फॉर्म में होता है तो जाहिर सी बात है उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी फिक्स्ड होती हैं, और जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन वेरी कर रही होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वेरी कर रही होती हैं, और इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो कभी होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस दोनों। यानी होमोजीनियस से मुराद है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम भी हो सकती है, और हेट्रोजीनियस से मुराद है कि उसकी कंपोजिशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। उसके बाद जो है वो हम इस चीज़ को देखेंगे कि हर सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों हो सकती हैं। कल वाले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता क्या है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास कलर, स्मेल, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है यानी आइस फॉर्म में है, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं कि वो वाटर फॉर्म में जाता है, और जब हम मज़ीद उसको करते हैं तो वो बॉयल हो जाता है। तो हम जितना इस सारे प्रोसेस में आपका सॉलिड से लिक्विड और गैस, उसमें क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही होती है, उसकी कंपोजिशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमने डिस्कस करनी है सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। तो ये हमारे पास वाटर जो है वो एक सब्सटेंस है, और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो वो आपकी जाहिर सी बात है वो सब्सटेंस की कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही होती है। ये दोनों में हो सकती है, सब्सटेंस में चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती। अगर हम वही वाटर लेते हैं और उसके ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, यानी आप उसके इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवाते हैं, तो दो चीज़ें, एक हमारे पास आता है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन गैस आता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टी वही रहती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब्सटेंस में हमारे पास चेंज हो जाती है। और मिक्सचर में तो आपको पहले भी पता है कि कंपोजिशन में होमोजीनियस भी उसको कहा जा सकता है कि सेम उसकी कंपोजिशन रहती है, और हेट्रोजीनियस है कि कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है। उसके बाद जो है वो अगला जो है वो इसी का सब टॉपिक्स है, और वो है एलिमेंट्स। आज हम सिर्फ जो है वो एलिमेंट्स तक ही रहेंगे, और हमारे पास जो अर्ली एजेस की बात हो रही है, सेंचुरीज़ जो हैं वो 19th सेंचुरी से पहले की जो बात हो रही है, उसमें 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र। उस वक्त की बात जो है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस थे, और आप उनको तोड़ नहीं सकते थे किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, और अब 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम देखें तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक सब्सटेंस ही है, और सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम हैं, और इनको सिंपल सब्सटेंस में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, कि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर्स इनके होते हैं, और आप इनको सिंपल सब्सटेंस में ऑर्डिनरी केमिकल मींस के थ्रू डिकम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगला देखते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों फ्री फॉर्म में भी करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी करते हैं।
नेचुरली अक्रेक एलिमेंट्स जो हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर्स में पाए जाते हैं और इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ क्रस्ट के टेबल को देखते हैं तो ऑक्सीजन 47 है, सिलिकॉन 28 है, एल्यूमिनियम 7.8 है। ऑक्सीजन ओशंस में अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 86, हाइड्रोजन 11, क्लोराइन 1.8। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स यूज़ कर रहे थे 78% होती है, और ऑक्सीजन 21 और आर्गॉन 0.9। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड में करते हैं, मर्करी एंड ब्रोमीन। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस में करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट्स को आप सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट नेम जैसे हाइड्रोजन है तो उसका कैपिटल जो है एच जो है वो करेगी। कुछ ऐसे हैं जिनके जैसे कैल्शियम है तो आप सी कैपिटल में लेंगे, ए स्मॉल में लेंगे। सोडियम है तो आप एन कैपिटल में लेंगे, ए स्मॉल में लेंगे। इस तरह करके जो है वो सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो है वो वैलेंसी है। इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की विद अदर एलिमेंट्स के नाम, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दोनों पे वैलेंसी आपकी जो है वो डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन। अगर आप सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में देखोगे तो या तो जितने एटम अटैच होते हैं उसके साथ इतनी उसकी वैलेंसी होती है, या जितने बॉन्ड्स बन रहे होते हैं इतनी उसकी वैलेंसी होती है। अच्छा जी, अब जो सिंपल, ये तो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की हो गई ना। सिंपल आयनिक कंपाउंड में अगर आपके पास दो कंडीशंस में आपकी बॉन्ड आउटर मोस्ट शेल्स की जो है वो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। अगर आपकी फोर से लेस है तो आपको जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो 3 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 1 है। और अगर जो है वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। उसमें से आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वो है। और कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, यानी एक से ज़्यादा वैलेंसीज हैं, तो वो भी हमने देखनी है। उसके बाद ये एक स्टेटमेंट दिखाई हुई है कि फेरस सल्फेट में भी इसकी वैलेंसी आयरन की 2 है और फेरिक में वैलेंसी आयरन की 3 है। और रेडिकल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इसमें दिया गया है। वो जो है वो चार्ज होता है बाज़ औक़ात एलिमेंट्स या रेडिकल्स के ऊपर, और एलिमेंट्स या रेडिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। और थैंक यू सो मच, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।